हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं अपने एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत करी खूबसूरत से मौसम के साथ। बहुत अच्छा हो रखा है आज मौसम, सूरज भी निकलने वाला है। बाकी अभी टाइम हो चुका है 5:30 हो चुका है। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा हो रखा है क्योंकि रात को बारिश हुई होगी ना थोड़ा थोड़ा, तो आज ठंडक है मौसम में। बाकी अभी मैं छत में आई थी कपड़े सुखाने। आज तो बहुत सारे कपड़े थे जैसे मैंने बताया था आपको कल रात को। इतने सारे कपड़े थे, आज पूरी छत पर रखी है। और देखो उधर से सूरज निकल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस बाकी भी सारा काम तो हो चुका है ना, जो भी काम रहता है अच्छे से। और हवा देखो कैसे चल रही है। नींबू बड़े भी नहीं हो रहे, पक भी नहीं रहे, पता नहीं। तोरी की बेल देखो कितनी बड़ी हो गई। और मैं ले जा रही हूँ यहाँ पे कड़ी पत्ता, क्योंकि आज बनाऊँगी मैं पोहा। तो कड़ी पत्ता लेके चलती हूँ। कड़ी पत्ता अच्छा लगता है ना पोहे में, तो तोड़ के ले चलती हूँ। थोड़ा सा वैसे तो अभी हुआ नहीं है इसमें, पर फिर भी आराम से तोड़ती हूँ। बहुत है ये दो, ये ना काफ़ी खुशबू आ रही है इनमें, बहुत अच्छे हैं ये वाले। छोटे पत्ते वाले हैं, एक तो बड़े बड़े पत्ते वाले होते हैं। और यहाँ पे इनका ये तो बस अब चाय वगैरह बनाऊंगी। बाकी ये देखो, ये पुट्टी करी थी मैंने कल, अब सूख चुकी है और काफ़ी अच्छी हो चुकी है, अच्छे से सूख चुकी है। चलते हैं नीचे। सुबह अभी बज चुके हैं 8:50 और मैं बना रही नाश्ते में जिस मैंने कहा था पोहा बनाऊंगी, तो मैंने पोहा बना दिया है। पोहा रेडी हो चुका है, कलर आ नहीं रहा है पता नहीं क्यों। और चाय बन रही है। सानवी सो रखी है इसलिए धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, तो फटाफट से हम नाश्ता कर लेते हैं। तो सो रखी है और अभी मुझे बनाना है मैंगो शेक इनके लिए, तो मैं बनाती हूँ मैंगो शेक, ठीक है। तो गाइस अभी नाश्ता खाने वाले थे तो हो चुका है नाश्ता। जैसे मैंने बताया था पोहा बनाया था, नाश्ता मैंने होते ही किया नाश्ता। इन्होंने तो पोहा मैंगो शेक किया, हमने तो चाय ली, सानवी ने मैंगो शेक किया। बाकी सानवी उठ चुकी खेल रही। अब मैंने कहा था ना मैं इनको धोके लाती हूँ, सानवी उसी दिन इनको गंदा करने लग जाती है। और वो बस ले गई उनको, ऐसे काले हो रखे थे ना, जब इतने साफ़ हो गए। और सानवी उसी दिन सारी टैडी को ऐसी करती है, और बस उसको भी गंदा कर देगी, कोई फ़ायदा नहीं इनको धोके, है ना। जय करो पहले। अच्छा गुड मॉर्निंग बोलो। भाई ये भी रेडी हो रहे जाने के लिए, ड्यूटी पे जा रहे हैं। हाय करो। और बाकी बस अभी कोई काम नहीं, गर्मी तो बहुत होगी। बाकी अभी हमने कितने कट्टे, 2 कट्टे डाले ना गेहूँ के, 2 कट्टे डाल दिए। आपने तो 1 कुंटल है 20 किलो 60 किलो। हाँ तो अभी हमने जो मैंने कहा था कल वहाँ पे ड्रम में गेहूँ डालने का, तो 1 कुंटल गेहूँ अभी डाल दिए। बाकी अभी 2 कुंटल नीचे रह रखे हैं, पर अभी हिम्मत नहीं है, इन्होंने डाले ज़्यादा। मैं तो एक या 2 कट्टे ले गई ना बस, मतलब आधा करके ले गए। नीचे से तो ऊपर 2 मंजिले पहुँचाने होते हैं, तो आधे डाल दिए। हम तो शाम को देखते हैं, तो ये भर देंगे ना, छुट्टी कर देंगे, फिर कौन करेगा। तो बस अब छत से कपड़े भी ले आई मैं, तो सारे कपड़े अब इनको भी फोल्ड करना है। इनको फोल्ड करती हूँ फटाफट से। फिर आज मेरे को अपना ड्रेसिंग भी साफ़ करनी है, बहुत गंदा हो रखा है, सामान तो थल फुथल होता है बहुत ज़्यादा। अपना ड्रेसिंग भी साफ़ करना है मैंने। इसमें बैठ रहे हो आप टूट जाएगा वो। किसकी स्कूटी है ये? तो फटाफट से कपड़े फोल्ड कर देती हूँ मैं। फिर सानवी को नहलाना भी है मैंने, और फिर अपना ड्रेसर भी साफ़ करना है। गर्मी तो नहीं हो रही, वही 9 बज रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है 12-1 बज गए होंगे, तो क्या करें। बाकी फटाफट से करते काम, है ना। वीडियो एडिट भी करनी है और एडिट से डालना भी है मैंने भी।
कल भी नहीं डाला मैंने ब्लॉग, आज डाल देती हूँ। तो कल मैं ऊपर काम करने पे रह गई, सारा टाइम ऐसे निकल गया, फिर हाथ भी दर्द हो गया था, हाथ छील गया था मेरे, कुत्ते से हाथ से बोली ना मैंने, तो हाथ छील गए थे मेरे। तो बस अब रावण करती हूँ। चादर तो मैंने रात को चेंज कर दी थी क्योंकि सुबह धोना होता जल्दी, इसलिए सानवी अपना खेल रही, फिर उसको नहलाएंगे थोड़ी देर में, तो फटाफट से कर लेती हूँ। हो चुका है 11:30 हो चुके हैं। बाकी मैं अभी तक अपना काम कर रही थी। सानवी को मैंने नहला दिया है कब का, और फिर मेरे को करना था अपना ड्रेसिंग साफ, तो आधा सामान मैंने निकाल दिया है। और एक्चुअली मेरा ड्रेस ना बहुत ख़राब हो रखा है। ये उथल पुथल हो रखा सामान, तो मैं सारा सामान निकालती हूँ, उसको सेट से लगाती हूँ अच्छे से, है ना। मैंने अलमारी से सामान ये देखो ये रखा हुआ, बाकी मैंने चुन्नी में रखा क्योंकि चादर मैंने कल ही बिछाई, तो वरना चादर गंदी हो जाएगी। और इतना सारा कबाड़ भरा हुआ मैंने उसमें, इसमें आधे से ज़्यादा कबाड़ होगा। मैं आपको बताऊँगी नहीं सामान कब कब क्या बोलूँ, मैं यूज़ ही नहीं करती। अब जैसे ये क्रीम है, ये डिब्बा देख रहे हो, ये लोशन, ये पूरा भरा पड़ा है। मैंने इसे लगाया कब का है, ये पानी पानी हो गया तो, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है 22 में बना हुआ है, एक्सपायरी डेट पर लिखी हुई। ये चलेगा 2 ईयर, तो एक हाँ 2 ईयर चलना इसमें। ये खत्म, ये मैंने लिया था अपनी शादी के टाइम पे, मेरी शादी को होने वाले 4-3.5 साल। ये मैंने लगाया नहीं कभी, पूरा ख़राब हो गया, इसको भी हटाना पड़ेगा। और कई सामान ऐसे हैं, जैसे कि वो क्या बताऊँ, ये फिक्सर लिया था, ये यूज़ नहीं किया, ये भी शादी के टाइम का ख़राब, ठीक है। ये तो मैंने यूज़ किया हुआ, ये स्विस ब्यूटी का थोड़ा रह रखा, ये भी शादी के टाइम का। और ये भी इतना है, ये भी बेकार हो गया, ये भी फेंकना पड़ेगा, ठीक है। ये वो था प्राइमर, ये भी शादी के टाइम का था, ये भी ख़राब। और क्या क्या होगा इसमें, ऐसा बहुत सामान ऐसा है जो शादी के टाइम मैंने लिए नहीं, शादी के बाद कभी चीज़ें नहीं ली। ये लिपस्टिक, ये सब शादी के टाइम की, ये भी ख़राब। ये वाली शादी के टाइम की तो अभी चल रही है, वो तो ख़त्म हो गई, पर ये चल रही है अभी तक, इसको 3.5 साल हो गए, चल ही रही है। ये लिपस्टिक शादी के टाइम की अभी चल ही रही है, मतलब मैंने वहाँ से ली थी अपने यहाँ से। और अच्छा होगा इसमें, ये लिपस्टिक है, ये भी सब शादी की हुई है, मैंने शादी के टाइम पे ली थी अपने लिए। ये वाली लिपस्टिक है, बहुत सारी लिपस्टिक मैंने पिछले साल फेंक दी क्योंकि ख़राब हो गई थी। बहुत सारा सामान ऐसे मैंने पिछले साल फेंका। बस फ़िलहाल तो ये कंसीलर कभी लगाया नहीं, इतना महंगा लिया था, ये भी ख़राब। और बताऊँ मैं क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी मेरे पास। ये मामाअर्थ का आईलाइनर, ये तो अभी ठीक है, पर इसका एक्सपायरी का समझ नहीं आता मुझे। ये इतना महंगा पड़ा था ना मुझे, ये देखो कितने का पड़ा था मुझे, ये पड़ा था मुझे 450 का, इतना सा लाइनर। अब मैंने भी नहीं लगाया ये लाइनर, तो लगाना कहाँ है, इसको फेंकूँगी, अब क्या करना है इसका, मैंने लगाया ही नहीं। ये मस्कारा, ये भी मामाअर्थ का, इतना महंगा लेते भी मेरे को 500 का पड़ा था, तो ये भी वेस्ट गया, लगाती नहीं मैं क्योंकि ये फाउंडेशन पूरा भरा पड़ा है, ये देखो यूज़ ही नहीं किया। ये भी कितने का था, 400 का, ये भी, तो ये भी लगाती हूँ नहीं, पर इसकी एक्सपायरी डेट है भी शायद, तो क्या फ़ायदा, लगाती नहीं हूँ मैं इसको भी, ऐसे ही पड़े मैं। बाकी तो इसमें तो मैंने तेल बना के रखा, मैं डिब्बे में भर दूँगी, उसको धो दूँगी। नेल पेंट भी मेरी सारी ऐसी गई है वेस्ट। चूड़ियाँ मैंने ली नहीं कभी, क्योंकि चूड़ियाँ मेरे पास शादी की थी बहुत सारी, तो मैं ली नहीं। इसमें मैंने शहद भरा हुआ, इसमें गांव से लाई थी, इसमें प्योर शहद है, प्योर है, हींग की डिब्बी, लेकिन इसमें प्योर शहद है, बहुत इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इसकी। ये एक्चुअली मैं इसलिए लाई थी कि कभी सानवी को या हमको किसी को खांसी होती है ना, तो इसको खा के ठीक हो जाता है। बाकी ये सब मेरा सामान, ये मेरी राखी हैं सारी, यहाँ की हैं,
3 साल की राखी है जो मुझे यहाँ पे बांधी है, और ये सानवी की संभाल के रखी मैंने। ये सानवी की राखियाँ हैं ये। बाकी ये सानवी के रबड़ है इतने सारे, उसके लिए लेके आ जाती हूँ, मेरे को अच्छे लगते हैं जब। और ये उसकी कैंडल है पहले बर्थडे की, तो फर्स्ट बर्थडे था उसका, सेकंड बर्थडे की। और ये उसकी क्लिप्स वगैरह हैं, इसमें क्लिप सब है। तो और भी निकलेंगी, यहाँ पड़ी हुई इतनी सारी। बाकी मेरी कुछ चूड़ियाँ हैं, कुछ इधर है। ये मेरा शादी का मेकअप किट था, इसमें पानी का भरा हुआ मैंने, कबाड़ से बाड़ भगवान। ये हाँ, ये आई पैलेट, ये भी शादी के टाइम दे रखे मैंने, इतने महंगे महंगे ले रखे मैंने, 350-400 के। ये कितने का होगा रेट लिखा, ये पड़ा, ये तो 300 का है ये वाला। ये ना ग्लिटर वाला है, कभी यूज़ नहीं किया आज तक इसको, ठीक है। नहीं ग्लिटर नहीं है, ये मैट वाला है शायद से, ये ग्लिटर वाला है। ये कितने का है? हाँ, इसका MRP क्या लिखा हुआ? हाँ ये 500 का है, ये 500 का ग्लिटर वाला। इसमें भी एक यूज़ नहीं कर रखा है, सब नए के नए पड़े हुए, क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ, शौक में ले रखा है बस, लगाती नहीं, सब नए पड़े हुए, यूज़ ही नहीं करती, ऐसे रखे पड़े हैं मैंने। सानवी की हेयर बैंड है, ये तो ख़राब हो गया, मुझे लगा सूख गए। मैंने सानवी के लिए लिए थे कुमकुम, इसको भी फेंकूँगी। बाकी सानवी की वो है, सानवी की ज्वेलरी है फ्लावर वाली, उसके लिए ली थी तो वो है। और ये मेरे फ़ोन का कवर है, शादी के बाद इन्होंने दिया था मुझे, मैंने सॉरी सगाई के बाद दिया था इन्होंने। ये सगाई की फ़ोटो है, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। और ये सानवी का मुकुट है, जब मैं उसको राधा कृष्णा बनाती हूँ तब पहनाती हूँ। तो मैं फटाफट इनको समेटती, देखती क्या रखने की चीज़ है, क्या फेंकने की चीज़ है ना। ये नेल्स देखो कितने पड़े हैं मेरे पास, बेफालतू का। अन्य अब लगता है कि बेफालतू वेस्ट किए मैंने पैसे, और कुछ नहीं, कुछ काम के नहीं आए, बेकार ऐसी है। तो चलो फटाफट संभालती हूँ इनको, वरना ऐसी रह जाऊँगी मैं तो। सो गाइस, सामान तो मैंने छाट दिया कि मुझे क्या क्या रखना है, ये सब रखने का है, बाकी सब वेस्टेज है, ख़राब हो गया है। एक ये पता है, ये देख लो पूरा भरा पड़ा है, ये मेकअप रिमूवर था, और मुझे लगता है एक्सपायर तो हो ही गया होगा, 3.5 साल हो गए, तो डेट तो है नहीं लिखी, तो उसको फेंकूँगी मैं। ये ब्लश, ये तो एक्सपायर होता नहीं होगा, पर इसको कभी यूज़ नहीं किया, सिर्फ ले रखा, आज तक एक बार का नहीं लगा रखा है। कितना अब देख के ऐसा लग रहा है कितना सामान वेस्ट करा हुआ मैंने, है ना। बाकी चूड़ियाँ तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। ये मेरा चूड़ा है, ये मैंने कुछ साड़ी के साथ की, क्योंकि मैं ज़्यादातर लाली चूड़ी पहनती हूँ, मुझे ना वही अच्छी लगती है इससे ज़्यादा। ये कड़े हैं, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, काफ़ी अच्छे थे। 100 रुपये का एक मिला था मुझे, 100 रुपये का एक कड़ा पड़ा था। बस चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं रखी। ये सानवी का है, ये वहाँ से लाई थी मैं उसके लिए, खाटू श्याम जी से। ये कड़ा ना ऐसा है कि इसका ना कलर भी कभी नहीं उतरेगा, ना पीतल है ना तांबा है, पता नहीं क्या है ये, बस इसका ये कलर कभी नहीं उतरेगा, चाहे कितना भी धो लो, ऐसा कह रहे थे। बाकी तो पहन के पता चलेगा, लेकिन ये अभी उसके हाथ पे बड़ा है, तो मैं इसको इसमें ही संभाल के रखूँगी, जब वो बाद में पहनाऊँगी उसको। बाकी ये तो मैंने बताया था अभी आपको कि राखियाँ हैं, सब सानवी की क्लिप वगैरह हैं, रबड़ वगैरह हैं, यही है। बाकी मैंने सामान सेट से लगा दिया, अब अलमारी में सेट करूँगी इनको, है ना। सब अलग हटा दिए मैंने, नेल पेंट भी सब सूख गई मेरी, एक काम की नहीं रह गई। लाऊंगी अब, बस मैं लाऊंगी बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती, इससे वेस्ट होती है, बिल्कुल नहीं लाऊंगी। किसको दूँ मैं सामान, किसी को दे नहीं सकती, कौन नहीं जा रहा है इसको। अलमारी में सेट कर देती हूँ प्रॉपर। सामान वामान मैंने सब समेट दिया, बाकी ये लगा दिया मैंने अच्छे से। यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ी है मैंने, ऐसी ही हो तो डेली यूज वाली है। बाकी अभी ये वाला रो पूरा खाली हो गया, क्योंकि यहाँ पे था वो सामान जो एक्सपायरी सामान था मेरा, वो था। बाकी ये सब ज़रूरत का ही है, कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ मैं, मतलब एक्सपायर नहीं हुआ तो फेंकना भी क्यों है। बाकी बस सब खाली हो गया, सेट हो गया है बिल्कुल। अब इनकी अलमारी भी सही करनी मैंने, कल उन्होंने बिल्कुल कबाड़ बना के रखा है यहाँ मेरे को, तो सामान क्या बोलूँ, सही करना पड़ेगा, कल करेंगे इसको। बाकी बिस्तर तो काफ़ी है, क्योंकि मैंने चुन्नी में रखा था,
और ये रहा कबाड़ जो फेंकना है सारा, ये और सब भरे हुए हैं सारे, तो क्या करूँ। मतलब ये खाली है रूम फ्रेशनर। और एक चीज़ दिखी मुझे, ये ना रोज़ था, ये ख़राब हो गया पूरा, मतलब फुइया लग गई इस पर। ये रोज़ ना मुझे इन्होंने दिया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था, और अब इस पर ना फुइया जम गई, ख़राब हो गया, देखो सड़ गया पूरा। फेंकना पड़ेगा अब, और कोई चांस है ही नहीं। इसको फेंक दूँगी। मैंने मतलब इसको 4.5 साल से संभाल के रखा हुआ था। ठीक 4.5 साल हो गए इसको, सगाई के बाद दिया था इन्होंने मुझे, तो कब से संभाल के रखा मैंने, और अब फेंकना पड़ेगा, है ना। और सानवी यहाँ बस लगी हुई है, लिपस्टिक लगा रहे हो, हैं। तो बस अब टाइम भी हो चुका है, 12:10 हो गई है। तो मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। खाने में तो दाल चावल ही बनाएंगे, खाना वगैरह बनाती हूँ। हाँ बेटू, अच्छा तो खाना वगैरह बनाते हैं, फिर मिलते हैं। थक भी गई मैं, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, 5-10 मिनट तक बनाऊँगी खाना। क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे थे आप? एप्पल क्यों नहीं खाया आपने? एप्पल क्यों नहीं खाया? तो मिर्ची आपने तो कहा मिर्ची डालो। चलो पानी पी लो, ठीक है, बाय कर दो। तो गाइस खाना तो बन गया, बाकी टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं, और खाना भी मैंने लगा दिया है। ये रहे दाल चावल रायता, ये सानवी की प्लेट है ना सानवी? ये सानवी की है, बाकी हम भी अब खाते हैं फटाफट से, इसी में शाम को लेते हैं। चुके हम सो के, शाम हो चुकी है और टाइम बज गए हैं 6 बज गए हैं। उठता मैं कब के गई थी, सानवी अभी उठ रहे, पानी वगैरह पी लिए, बाकी अभी चाय वगैरह कुछ पीनी है, बनाई भी नहीं है, देखते हैं अगर पीने का मन करेगा तो भी बनाएंगे, नहीं तो रहने देते हैं। बाकी अभी तो कुछ है नहीं, और अगर आज भी हमको जाना है CSC सेंटर, कुछ काम से जाना है, तो मैंने कागज़ वगैरह निकाल दिए, इनको लेकर जाना है, कुछ काम करवाना है। बाकी अब इसको कपड़ा भी करें, कुछ काम से अपने आएँगे तब चलते हैं, तब तक मैं कपड़े प्रेस वगैरह कर लेती हूँ। हाँ जी ठीक है, और देखते हुए चाय वगैरह पीछे मम्मी लोगों की बनाती है। बाकी आप लोगे चाय नहीं पीना? ओलो मेरा बच्चा, वेरी गुड। ये हाथ में इतनी सारी चूड़ी कहाँ से पहनी है आपने? हैं? इतनी सारी चूड़ी कड़ा है वो? अच्छा क्या हुआ, नींद पूरी हुई? अच्छे से आई नींद? आज तो मौसम ठंडा ठंडा हो रखा है ना, मतलब बारिश देखो कहीं हुई होगी कल, यहाँ पे थोड़ा सा इस वजह से काफ़ी फर्क पड़ा मौसम में, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ा मतलब इतनी गर्मी नहीं है, पसीने वाली चिपचिप गर्मी नहीं हो रही है। तो मैं कागज़ को बैग में रख देती हूँ, आ गई बेटा, ओके। तो फिर वही खराब से तैयार होंगे, इसके बाद लेती हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस अब तो रेडी हो चुके हैं, बाकी टाइम 6:30 हो चुका है, इसके पापा भी आ गए अपना काम करके, और सानवी को भी तैयार करके मैं, और अभी चलते हैं फटाफट कागज़ के काम करवाते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा वहाँ। और ब्लॉग तो मैं शूट करूँगी, घर आके करूँगी, क्योंकि कागज़ों के काम में बहुत काम लगे, क्या ब्लॉग बनाना वहाँ पर। तो फटाफट चलते हैं और फटाफट आएँगे फिर जाकर, है ना, फिर निकलते हैं ब्लॉग। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कागज़ का काम होगा आपके 15 जून के बाद, अभी तक हुआ नहीं, और टाइम भी 7:45 हो चुके हैं। और क्या हो गया आज, अभी हम गाड़ी में गए, मैंने गाड़ी में
गर्म लग रही थी मुझे, तो उसका ना बुखार हो रहा था बहुत, 100 से ऊपर बुखार आ रहा था। दिन तक तो बिल्कुल ठीक थी, खेल रही थी, कूद रही थी, है ना। अब उसे 100 से ऊपर बुखार आ रहा था और डॉक्टर के पास ले गए तो उसको दवाई लाए उसके लिए। डॉक्टर कह रहा है कि बुखार है उसको बहुत, 100 से ऊपर। और मैंने पूछा, मैं क्यों आना हुआ डॉक्टर कह रहा कि मैं क्या ऐसे तो कुछ है हुआ नहीं, ठीक ही थी वो, पर डॉक्टर कह रहा AC की वजह से होगा। एक तो उसे डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर को पूछा हमने कि भाई इसको बुखार क्यों आया। हाँ, क्योंकि अब तो ठीक थी, दिन तक तो बिल्कुल सही थी वो, अच्छा खासा खेल भी थी, आराम से सोई हो। बल्कि मैंने शाम को भी कपड़े पहनाने में इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसमें उसने गाड़ी में बैठाया ना तो एकदम गर्म लगी मुझे। तो मैंने पूछते गए तो डॉक्टर के पास मिल गया, उसको डॉक्टर ने 100 से ऊपर बुखार है। तो मैं डॉक्टर ने AC चला रहे होंगे, AC की वजह से उसको बुखार हो गया, क्योंकि ना AC बच्चा AC की हवा ज़्यादा वो नहीं कर पाता है, बेकार है AC। उनका 2 ही दिन से चला हमने, तो हाँ तो कह रहे थे उसको सूट नहीं करी वो हवा, मेरे को भी नहीं करती, मेरे को सिर दर्द आता है, मैं तो कपड़ा बांधती सुबह। क्योंकि एक्चुअली जो AC लगा हुआ ना हमारा ये डायरेक्ट यहाँ पे आता है, जहाँ पे सानिया में सोते हैं यहाँ पे, तो उस पर मेरे पे आती है उसकी डायरेक्ट हवा। वैसे तो हम ज़्यादा चलाते नहीं, पर फिर भी जितना भी है उससे ना उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो बाकी मैं खाना बनाने चाहिए क्योंकि 8 बजने वाला, उसके बाद मूँग की दाल बना देती और हमारे लिए देखते भी क्या बनाते हैं ना। तो अभी देखते हैं क्या बनाती हूँ, तो फिर चेंज करती हूँ। सो गाइस, खाना पीना हमारा हो चुका है, बाकी हम वॉक करके भी आ गए और टाइम 10 बज गया है, जल्दी खा लिया था मैंने क्योंकि खाना बनाया, थोड़ा रोटी भी साथ साथ बना ली, सब्जी बना नहीं खाता। तो बस अब सोएंगे, सामने भी दवाई खिलाऊंगी, सुला दूँगी टाइम पे, ताकि उसको आराम मिल जाए उसकी बॉडी को। बाकी बस आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करता है आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग से, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।